नोट में उस दिन एग्जाम्पल बताए थे ना कि यदि कोई बहुपद दिया गया हो, उसके शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो उससे किसी दिए गए मान को ज्ञात करना। जैसे हमने अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा निकलवाया था, उसके बाद तुम्हारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकलवाए थे। उसी हिसाब से अगर अन्य कुछ मान पूछे जाते हैं तो हम उनको कैसे निकाल सकते हैं। देखो, यदि शून्यकों का योग, यदि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा व गुणनफल क्या अल्फा इंटू बीटा ज्ञात हो तो पहला नंबर अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालोगे। अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इस सूत्र से रख के निकाल लोगे। जैसे कहने का मतलब, तुमसे कहा कि कोई द्विघात बहुपद है, उसके मूल अल्फा बीटा है, तुम अल्फा माइनस बीटा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? अल्फा माइनस बीटा। तो सबसे पहले उस द्विघात बहुपद की तुलना करा के तुम ABC निकालोगे, इतना तो जानते ही हो। फिर अल्फा प्लस बीटा के सूत्र से अल्फा प्लस बीटा निकाल लोगे, फिर अल्फा इंटू बीटा के सूत्र से अल्फा इंटू बीटा निकाल लोगे, निकलेगा। उसके बाद क्या करोगे, अल्फा माइनस बीटा तुमसे पूछा गया तो अल्फा माइनस बीटा का यही सूत्र लिखोगे और इसमें अल्फा प्लस बीटा जो ऊपर से निकाले उसको रख दोगे, जो अल्फा इंटू बीटा ऊपर निकाले उसको रख दोगे। हो जाएगा ना। तुमको क्या मिल जाएगा? अल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, दूसरा देखो, अगर कुछ और पूछ दिया, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ दिया, तो इसका सूत्र क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस कितना 2 अल्फा बीटा, इसमें भी मान रख देंगे, हमको मिल जाएगा ना। मान लो तुमसे तीसरा नंबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ दिया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ दिया, तो इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ये कहां से निकला था? ए प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से ही तो इसको निकाले थे। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो इधर था तो प्लस था ना, उसी को उधर लेके चले गए तो वो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। हो गया ना। तो कहीं से अलग नहीं आया है, वहीं से बना हुआ है, बस इनको तुम्हें याद कर लेना है। फिर से चौथा नंबर, अगर ए क्यूब या अर्थात अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब पूछ दिया तुमसे, तब क्या करोगे? अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अगर पूछ दिया तो इसका सूत्र तो बनता है अल्फा माइनस बीटा का क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा। तो इसमें अल्फा माइनस बीटा आ गया ना, आ गया नहीं आ गया? इसका मतलब पहले सूत्र से हम सर्वप्रथम क्या निकालेंगे? अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे, तब यहां पे आएंगे। हो जाएगा। ये चीज को समझ लेना, पहले सूत्र से हम क्या निकालेंगे? अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे, तब यहां पे आके अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब निकालेंगे। हो जाएगा ना। उसके बाद देखो, पांचवा नंबर क्या पूछ सकता है? ऐसे पूछ लेगा, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान बताओ। कह देगा कि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान बताओ। तो क्या करोगे तुम? पहले तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लोगे ना। फिर इसका जिसका मान पूछेगा, ऐसा ही सवाल इस बार पूछा गया था, जिसका मान पूछेगा इसको क्या करोगे तुम? अल्फा इंटू बीटा क्या करोगे? लासा ले लोगे इसमें अल्फा बीटा। अरे दोनों अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग है तो लासा क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा होगा लासा। तो अल्फा इंटू बीटा लासा हुआ, तो देखो पहले के ऊपर क्या है जी? अल्फा है ना, इसके नीचे क्या है?
बीटा को यहाँ से हटा दो तो क्या बचा, अर्थात इसमें अल्फा का गुणा करना होगा, और जब अल्फा में अल्फा का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर और प्लस लगा बीटा में बीटा का तब गुणा करना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर। तो मतलब इसका लसा ले लिए तो बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बट्टे अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे पता चलेगा, कहां से, दूसरे सूत्र से पता चलेगा ना। तो दूसरे सूत्र से तुम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र रख दोगे, अर्थात क्या, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे क्या, अल्फा बीटा, ये हमारा ऐसे बन जाएगा, बनेगा ना, इसमें मान रख देना, उत्तर मिल जाएगा, हो जाएगा। ऐसे ही मान लो तुमसे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पूछ दिया, तो इसका सूत्र क्या जानते हो, एक कोष्ठक में अल्फा प्लस बीटा, दूसरे में अल्फा माइनस बीटा, जानते हो ना। तो इसमें तो तुमको अल्फा प्लस बीटा तो सवाल से पता चल जाएगा, लेकिन अल्फा माइनस बीटा तुम्हें इस सूत्र से निकालना पड़ेगा ना। इसी प्रकार देखो, मान लो 7वां नंबर एक और तुमसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया, तनिक इसको ध्यान से देख लेना, अल्फा स्क्वायर बट्टे बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बट्टे अल्फा, इसमें लसा क्या लेंगे, अल्फा बीटा या बीटा अल्फा लसा लेंगे ना। तो पहले के ऊपर क्या है, अल्फा स्क्वायर है ना, उसके नीचे क्या है, तो बीटा जब हटा दोगे तो क्या बचेगा, अल्फा बचेगा, अर्थात इसके ऊपर वाले में अल्फा का गुणा करना होगा ना। तो अल्फा स्क्वायर में अल्फा का गुणा करोगे तो क्या आएगा, अल्फा क्यूब, अर्थात ये अल्फा क्यूब बनेगा। इसी प्रकार ये भी क्या बन जाएगा, बीटा क्यूब बन जाएगा ना, बनेगा। तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का कौन सा सूत्र लिखेंगे, ये तीसरा नंबर वाला सूत्र लिख लेंगे, वहां पे हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर तुमसे और पूछ दिया, क्या पूछ दिया, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बताओ, तब क्या करें इसमें भी हमारे पास ऑप्शन है, देख रहे होंगे, अल्फा अल्फा दोनों में है, बीटा बीटा दोनों में है। तो अल्फा बीटा कॉमन कर लो, जुड़ेगा कैसे, जुड़ेगा तभी जब दोनों में समान हो। दोनों में समान है क्या, इसमें अल्फा स्क्वायर है, उसमें बीटा स्क्वायर है, दिख रहा है जी। तो क्या करोगे, जब अल्फा और बीटा इसमें से निकाल लिए तो इसमें कई ठो अल्फा था, 2 घात लगाना तो 2 ठो अल्फा था, एक तुमने निकाल लिया तो एक बचा रहेगा, और जो तुम्हारा ये बीटा है, बीटा तो निकल ही गया, तो बीटा बचेगा नहीं, खाली अल्फा बचेगा। उसके बाद क्या होगा, प्लस में क्या बचेगा, बीटा बचेगा। तो अब तुम्हें देखो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा का मान ऊपर से निकाले और अल्फा प्लस बीटा का मान भी ऊपर से निकाले, दोनों निकाले ऊपर से, है ना। इसी प्रकार से मान लो एक और, अल्फा बीटा, ये अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब हो गया ना। इसको पूछा तो इसमें भी तो तुम अल्फा बीटा निकाल सकते हो, बाहर निकलेगा, तो मोनू अंदर क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, बीटा स्क्वायर, कौन सा सूत्र, दूसरा वाला, लग जाएगा ना। इसी प्रकार से अभी और पूछ सकता है तुमसे, अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, या अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर लिखो, और प्लस बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर, दिखाई दिया ना। तो इसमें क्या करोगे, अब क्या कॉमन होगा, है, इसमें 3 घात है और इसमें 2 घात है ना। तो जो छोटी घात होती है उसको कॉमन करते हैं, अर्थात अल्फा स्क्वायर कॉमन होगा, ठीक है ना। और इसमें से भी बीटा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो इसमें देखो अल्फा स्क्वायर निकल गया तो खाली अल्फा बचा, और इसमें क्या बचा, खाली बीटा। तो किसका मान पता है क्या, कहाँ धरे तो अभी, इसको अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो ना, क्योंकि गुणा में है, और उसके बाद इंटू इसको अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो। तो अल्फा बीटा का मान अब पता चल गया ना, और अल्फा प्लस बीटा का भी मान पता है।
तो ऐसे ही हमारे जो सूत्र है बन सकते हैं, इन पे सवाल पूछा जा सकता है। अब की बार शायद इन दोनों में से किसी एक पे पूछा था और इन दोनों में से किसी एक पे पूछा था, 5वां 7वां में से, 8वां 9वां में से 2 सवाल पूछा गया था 4 नंबर में। ठीक है, द्विघात बहुपद दे दिया था और इसी पे पूछा था कि इसमें से निकालना है। तो कैसे निकालोगे? हमेशा पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लोगे और जितने भी पूछे जाएंगे सबको इसी रूप में बदल लोगे, सब इसी रूप में बदल भी जाएंगे। उसके बाद उसमें उसका मान रख दोगे, हो जाएगा ना? तो नोट कर लो। हाँ, अल्फा इंटू बीटा और सी बट्टे नहीं बताया? बताओ बात, लिख लो फटाक से, सब लिखो फॉर्मूला, जितना फॉर्मूला है सब लिख डालो। एग्जाम्पल लिखो नीचे। अब एग्जाम्पल, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो गया। के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो, के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो, अल्फा तथा बीटा हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हो गया, का मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर किसका मान निकालना है? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का। ठीक है, दूसरा नंबर किसका मान निकालना है? अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। हम 2 बता रहे हैं, इसके हिसाब से तुम किसी का कर सकते हो। ठीक है ना? तो अब इसमें देखो, क्योंकि बहुपद क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब तनिक ध्यान से समझो। क्या ध्यान से समझो? कल का जो हमने सवाल बताया था इस तरह से निकालने के लिए, उसमें भी तो कुछ इसी तरह का दिए थे। तो कल का जो हमने सवाल दिया था उसमें हमने बहुपद बोला था, उसमें गिनती दी गई थी, एबीसी का मान दिया गया था। लेकिन क्या यहां पर एबीसी का मान दिया है? नहीं दिया है। ठीक है, तो यहां पर हमारी परेशानी थोड़ी सी बढ़ने वाली है। सबसे पहले तो जो भी बहुपद होता है उसकी तुलना कराते हैं ना। किससे तुलना कराएंगे? अपने व्यापक सूत्र से तुलना कराएंगे, भले ही वही है लेकिन एक बार तुलना करा दो। क्योंकि कभी कभी क्या करता है, यहां चिन्ह बदल के इसको बस माइनस कर देता है। ठीक है, तो वहां पे तुलना जरूरी हो जाती है, इसीलिए हम लोग देखते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कराओगे तो a बराबर a ही मिलेगा, b बराबर b, c बराबर c मिल गया। इसलिए चूंकि शून्यक कौन कौन है? अरे अल्फा व बीटा सवाल में दिया गया है। सवाल में तो बोले ना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बीटा दिया गया है। इसलिए तुरंत तुमको क्या निकालना है? इन सबको भूले रहो अभी क्या है, पहले तुम इतना काम ठीक से करना है। शून्यकों का योग निकालोगे
अल्फा प्लस बीटा बराबर सीधा सीधा सूत्र ही बन गया क्या, माइनस बी बट्टे ए। माना ही नहीं कुछ रखना है, सब तो वही है, ए का मान ए, बी का मान बी, सी का मान सी। वही मान लो बी का मान माइनस बी होता तब यहाँ पे माइनस बी हमको रखना पड़ता, एक बार रखना पड़ता ना। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया बी माइनस बी बट्टे ए, और शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। यहां से हमने काम कर लिया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, निकल गया ना। ये हमारा रूल है, सर्वप्रथम ये काम हमें करना पड़ेगा, हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। पहला सवाल क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो अभी तो क्या कोई मान पता है, इसमें दिख रहा रख सकते हैं नहीं, इनका फॉर्मूला लिख के हमको बदलना पड़ेगा। तो कॉमन क्या होगा, अल्फा बीटा कॉमन होगा ना, क्योंकि अल्फा भी दोनों में है बीटा भी दोनों में है, तो दोनों में होता है कॉमन वही होता है, तो अल्फा बीटा निकाल दिए, तो अल्फा एक तो निकला, तो इसमें अल्फा बचा और इसमें कौन बचा, बीटा। अब मान तुमको पता है, अब लिख दो क्या, मान रखने पर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान सी बट्टे ए, और गुणा अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस सी बट्टे ए। तो देखो माइनस बी का गुणा सी में माइनस बी सी हो गया, और ए का गुणा ए में क्या हो गया, ए। इसका ये तुम्हारा पहला आंसर हो गया ना। बस ऐसे ही करना है, सूत्र में बदल के मान रख दो। ये वाला देखो, इसमें तनिक दिमाग और लगेगा, क्या लगेगा, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। तो इसमें लसा ले लो, अल्फा इंटू बीटा, तो इसमें अल्फा का गुणा और इसमें बीटा का गुणा, दोनों का सूत्र, जिसका ऊपर का वाले का सूत्र क्या जानते हो, क्या सीधे मान पता चल गया क्या इसका, यहां से नहीं पता चला, इसमें फिर सूत्र लिखना है। क्या सूत्र लिखना है, इसका सूत्र क्या पढ़ा है हम लोग, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो रट लो इसको, पूरा का पूरा फॉर्मूला, कल सुनेंगे सबसे ध्यान दिए रहना और धोएंगे तब, और बटे अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें मान रख दें, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो इतना, फिर इधर मान रख के इसको बता देते हैं। अब देखो इधर मिटाते हैं और इसमें मान रखने हैं, दोनों मान याद रखो, इसी को रखना है हमें। बराबर को देखो यहां तक हो चुका है ना, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। तो यहां लिखो पहले क्या करने पर, मान रखने पर। तो ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस बी बट्टे रखकर इसका स्क्वायर करो, माइनस 2 अल्फा बीटा का मान, और नीचे अल्फा इंटू बीटा का मान सी बट्टे, ऐसे कट जाएगा, बीच में माइनस लगा हुआ है। तो इसमें लसा, इसका पहले वर्ग होगा, माइनस का वर्ग प्लस और बी का वर्ग बी स्क्वायर, और नीचे बटे ए स्क्वायर माइनस ये लगा है, और 2c अपॉन क्या होगा ए, और नीचे क्या बचा है जी, सी बट्टे ए। अब ध्यान से देखो, इसमें लसा लोगे क्योंकि दो भिन्न है अभी, तो लसा क्या होगा, इसमें ए स्क्वायर और इसमें ए है ना, दोनों है एक ही, बस इस पे घात ज्यादा लगी हुई है। जब दोनों एक ही हो, जिस पे ज्यादा घात लगी होती है वही लसा ले लेते हैं। अर्थात क्या लसा ले लेंगे हम, ए स्क्वायर लसा ले लेंगे, तो पहले के ऊपर क्या है बी स्क्वायर, इसमें तो किसी का गुणा नहीं करना पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि इसी के नीचे वाला लसा लिए हैं, दिख रहा है ना। माइनस करोगे 2c लिखोगे, लेकिन इसके नीचे क्या है, ए है, इसमें से एक ए हटा दोगे तो कैसे बचेगा भी,
एक तो बचेगा ना, क्योंकि दो तो है यहाँ पे, तो उस एक ए का इसमें गुणा करना पड़ेगा और फिर नीचे तुम्हारा क्या बचा हुआ है, सी बट्टे ए, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, और ये यहाँ पे आएगा। तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, बी स्क्वायर माइनस 2ac हुआ और इसमें गुणा किसका हुआ, ए का, और नीचे देखो ये ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर को कितनी बार ए लिख सकते हो, 2 बार, और ये सी आया यहाँ पे, आया, तो ए से ए कट गया, कौन और बचे हैं, हमारे कपड़िया फूट जाएगी। तो बी स्क्वायर माइनस 2ac हो गया ना, और बटे कुल मिला के क्या आ गया, खाली ac आ गया, यही हमारा आंसर है। तो ऐसे ही जो भी तुमसे पूछेगा, एक भिन्न वाला भी हमने बता दिया, एक साधारण वाला, तो भिन्न वाला पूछेगा तो पहले इस तरह से उसको लॉसा लेके हल करना होगा, फिर सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और तीसरे नंबर वाला नीचे ले आना होगा, ठीक है, ले आके इनको हल करके जो कटेगा काट देना, जो बचेगा वही उत्तर लिख देना, हो जाएगा। नोट कर लो, इसको नोट कर लो, बाकी चीजें अब कल होंगी। अब ये चैप्टर तुम लोग का समाप्त हो चुका है 2b, जो कुछ सवाल बचा खुचा होगा पूछ लो, बाकी कल देखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा प्रश्नावली 2b, सवाल नंबर 2 का दूसरा, दिया है टी स्क्वायर माइनस, अब एक चीज सोचो, ये भी एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के दो शून्य अल्फा और बीटा, जिनको निकालने की दो विधियां, या तो मध्यपद को बांटो या तो श्रीधराचार्य सूत्र लगाओ। तो श्रीधराचार्य सूत्र तो चाहे कोई भी द्विघात बहुपद हो काम कर जाता है, इसमें भी काम कर जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें मध्यपद को बांटेंगे क्या, अब हम दो ही तो पद है, तो मध्यपद को कहां से बांटेंगे। अब तो मध्यपद को हम तभी बांट सकते हैं जब तीनों पद हो, ध्यान में रखे रहना, नहीं है तब हमारा दो नियम लगता है, क्या, अगर देखो इस तरह का है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसमें भी खाली दो ही पद है ना, तो इसमें तो सीधे सीधे x कॉमन हो जाएगा और एक तो क्या बच जाएगा, x प्लस 5, एक गुणनखंड हो गया x, एक गुणनखंड हो गया x प्लस 5, दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करके शून्य निकाल दो। दूसरा इस प्रकार का हो सकता है ना, तो इसमें क्या करोगे, इसमें तुम लगाओगे वर्गांतर नियम, क्या लगाओगे, वर्गांतर नियम, कैसे, देखो टी स्क्वायर को टी स्क्वायर रहने दो, 15 किसी का वर्ग है नहीं है, तो उसके ऊपर करड़ी लगा के उसका वर्ग लिख दो, ठीक है ना, 15 अगर किसी का वर्ग नहीं है तो करड़ी लगा के उसके ऊपर वर्ग लिख दो, क्योंकि वर्ग, करड़ी का वर्ग करने पर करड़ी खत्म हो जाती है ना। अगर पता चलता कि ये 16 होता, 16 वर्ग होता है ना 4 का, उसको 4 का वर्ग लिखते ना, अगर वर्ग बन गया तो ठीक, नहीं बना तो करड़ी लगा के उसको क्या लिख लो, वर्ग लिख लोगे। उसके बाद देखो ये वर्गांतर नियम लगा, कैसे, सूत्र जानते होगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठक में ए प्लस बी, मोनो दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी, नाम का बोले हम, एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, ए प्लस बी अर्थात ए की जगह देखो तुमको टी दिख रहा है, बी की जगह क्या दिख रहा है, कर्णिम 15 वर्ग दोनों पे लगा हुआ है, अर्थात एक बारी इन दोनों को प्लस में लिख सकते हो और एक बारी इन दोनों को माइनस में। देखो दो गुणनखंड मिल गए कि नहीं मिल गए, अब इसलिए एक बार टी प्लस कर्णिम 15 बराबर 0, तो टी बराबर माइनस कर्णिम 15, इसलिए पहला शून्य अल्फा बराबर क्या आ गया, अल्फा बराबर बीटा, हमारे घर टूट जाएगा तुम लोग का। काल्पनिक कैसे, करड़ी के अंदर माइनस होता है तब काल्पनिक होता है, करड़ी बाहर काल्पनिक नहीं होता है। अब देखो दूसरा है t माइनस कर्णिम 15 बराबर 0, तो t बराबर कर्णिम 15, इसलिए बीटा बराबर अल्फा हो जाएगा, बीटा बराबर कर्णिम 15 हो गया। तो यहां से हमको दोनों शून्य मिल गए। अब शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी थी,
तो अब हमको इसके शून्यकों का योग निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए तो हमें तुलना करनी होगी। ध्यान से देखना, तुलना कैसे करेंगे? क्योंकि बहुपद क्या है, t² माइनस 15, तो इसकी तुलना किससे कराओगे तुम? देखो, पहले तो हमारा व्यापक सूत्र यही होता है ax² + bx + c, लेकिन सवाल हमारा किसमें चल रहा है, t में, इसलिए x की जगह बस हम क्या लिख देंगे, अर्थात at² + bc + c से तुलना। a बराबर देखो t² का गुणांक है 1 मिल गया, और b बराबर क्या मिलेगा, t, कहीं इसमें t वाला है तो जो नहीं है उसका 0, और c कितना है, -15, जो अकेले संख्या थी, इसलिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। मान रखने पर अल्फा का मान -15 तुमको 0 ही दिख रहा है, प्लस बीटा का मान +15, और इधर -0 कितना, 1, इधर देखो -15 +15 कट गया, 0 बराबर 0, सत्य हो गया। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर d/a, तो वही है। मान रखने पर अल्फा का मान -15 गुणा इसका मान +15, सी का मान -15 और इसका मान कर्णिम। जब दो समान संख्याओं का गुणा करते तो कर्णी हट जाती है, दोनों बराबर आ गए, फिर क्या हो गया, सत्य हो गया। नोट कर लो, सवाल लग गया खत्म। तो अब इस तरह से ध्यान में रखते रहो, मध्य पद को कब बांटते हैं, जब तीनों पद दिए गए हो, ठीक है ना। अगर 2 पद दिए गए हैं तो या तो वर्गांतर नियम लगेगा, या तो उसमें से x सीधे सीधे कॉमन होगा, हो जाएगा। जैसे तुम्हारा दूसरे का पहला सवाल था, दूसरे का पहला सवाल में क्या करेंगे, क्यों नहीं कॉमन होगा, u कॉमन नहीं होगा। जब दोनों में x रहेगा चाहे u रहेगा तो कॉमन तो होना ही होना है, ठीक है। और अगर नहीं है, अचर पद है, तो वर्गांतर नियम लगाना तुमको, जैसा इस नियम में लगाया ये वाला, ठीक है। तो इसको याद रखो हमेशा, बाकी चीजें फल होंगी।